विशिष्ट कार्य किया जा रहा है महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के द्वारा। इसीलिए समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए महावीर इंटरनेशनल दिल्ली एक रोशनी की किरण बनकर उभरी है। होप फॉर लाइट, एक उम्मीद की किरण के रूप में महावीर इंटरनेशनल दिल्ली नजर आती है। इस संस्था के द्वारा अब तक 28,000 कैटरेक्ट सर्जरीज की जा चुकी हैं, 3,000 आई एंड हेल्थ चेकअप कैंप्स आयोजित किए जा चुके हैं, 33,491 लोगों ने इस संस्था के माध्यम से नेत्रदान का पवित्र संकल्प लिया है। हजारों जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य का निशुल्क परीक्षण किया जा चुका है और 260 लोगों द्वारा नेत्रदान किया जा चुका है। यानी MID के जरिए 520 लोगों के अंधेरे जीवन को उजाले से भर दिया गया है। माना कि इस जमीन को गुले गुलजार न कर सके हम, पर कुछ तो कांटे कम किए गुजरे जिधर से हम। कुल मिलाकर MID के द्वारा अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस दुनिया को रोशनी से भरने का एक सुंदर प्रयास किया जा रहा है। आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं नेत्र सुरक्षा दिवस के रूप में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नेत्र सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है ये संस्था, तो आज का दिन समर्पित है नेत्र सुरक्षा दिवस के रूप में। आज के इस कार्यक्रम से हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं सुनीता जैन हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं श्री अनुराग जैन, IAS ऑफिसर, जो कि DDA के वाइस चेयरमैन हैं। MID की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। और अनेक विशिष्ट जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेयरमैन श्री KC जैन, IRS, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, श्री SK जैन, IPS इंटरनेशनल प्रेसिडेंट MI Apex and patron MI Delhi Center, former special commissioner of police Delhi, Shri Anil Jain, FCA, international secretary general MI Apex, Shri Sudhir Jain, FCA, international treasurer MI Apex, patron Shri CP Jain, former CMD NTPC Limited, patron Shri VS Jain, former CMD SAIL, patron Shri Pawan Jain, CMD Safe Express Private Limited, patron Shri Ranjan Jain, former advisory Railway Board, International Director Education and Skill Development and patron MID Center, Chairman Project Shri Satyendra Kumar Jain, CMD Rajdhani Basin Group, Chairman Finance Shri VN Sharma, former Additional PF Commissioner, Shri Ashok Kumar Jain, International Director CSR and Resources Mobilization, Shri GS Singhvi, International Director Water Resources। इन सभी विशिष्ट जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उन तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक खूबसूरत सी प्रार्थना के साथ।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जगत के सब जीव सुखी हों, ये है मेरी भावना, आपकी भावना, हम सब की मंगल भावना। महावीर इंटरनेशनल का मोटो भी यही है, लव ऑल एंड सर्व ऑल। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि इस वर्ष हमारी संस्था ने अपने कुछ बेशकीमती सदस्यों को खो दिया है। उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे उनकी पावन स्मृति में। इन सभी दिवंगत सदस्यों की पावन स्मृति को एक बार पुनः हम नमन करते हैं। इनके साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हैं श्री अशोक जी जैन की। उन स्मृतियों को, उन यादों को साझा करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं श्री अशोक जी जैन से। एक बड़ा लंबा सफर इन सबके साथ तय किया। आर.एस. बापना जी से जो सीखने वाली चीज थी, कांस्टेंट कम्युनिकेशन, उन्होंने कभी भी किसी के साथ अपने कम्युनिकेशन को नहीं तोड़ा। महेश जी जो हमारे ट्रेजरर रहे, he has developed a new culture of creating, working a scientific and systematic way of working, analysis, जो अपने टाइम में उन्होंने एक कल्चर डेवलप करी, वो सराहनीय है और उसको हम कभी भूल नहीं सकते। जेके जैन, who was former डायरेक्टर गेल, एक संस्था को जो स्तंभ दिए उसमें जेके जैन का बहुत बड़ा रोल रहा। आज जो हमारे पैटर्न वीएस जैन हैं, सीपी जैन साहब हैं, सब उनके बहुत क्लोज दोस्त थे और इस संस्था को जोड़ा। और जाते जाते वो एक और गिफ्ट दे गए। अब जो हमारे वाइस चेयरमैन पीके जैन है, फॉर्मर डायरेक्टर फाइनेंस, वो हमारे साथ जुड़े, उसमें भी जेके जैन का बहुत बड़ा अहम था, रोल रहा। और आज जिस सीएसआर की हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, ये सीएसआर आने से पहले जेके जैन ने सब बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स को महावीर इंटरनेशनल से जोड़ दिया था, उसको हम नहीं भूल सकते। कैलाश जी इतने कर्मठ व्यक्ति थे, उनका एक ही सेंटेंस होता था, एक ही वर्ड होता था, टेल मी एंड फॉरगेट, और वो उसको पूरा निभाते थे। ही वॉज ए मैन ऑफ वर्ड्स। हमारे सारे हॉस्पिटल्स उन्होंने संभाल रखे थे। उनकी जो क्षति हुई उसको आज तक महावीर इंटरनेशनल पूरा नहीं कर पाया। इसके साथ ही और जो हमारे दोस्त थे, हमें उनको मिस किया। और मैं सिर्फ यही कहूंगा, कोविड-19 जो हमारे लोगों को ले गया, मैं सिर्फ कोविड-19 के लिए एक ही वर्ड कहूंगा, एक ही लाइन कहूंगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। थैंक यू। महावीर इंटरनेशनल दिल्ली, इसको सक्षम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं श्री के.सी. जैन, IRS ऑफिसर, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। श्री के.सी. जैन एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, कुशल प्रशासक हैं, प्रखर वक्ता हैं, अध्यात्म, योग और साधना में उनकी गहरी रुचि है। वर्तमान में आप विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के बहुत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर रहे हैं और समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अध्यात्म साधना केंद्र मेहरौली के डायरेक्टर के रूप में आप लोगों को प्रेक्षा ध्यान और योग का प्रशिक्षण देकर लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूं चेयरमैन श्री के.सी. जैन से स्वागत भाषण के लिए। श्री के.सी. जैन। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। काफी लंबे समय से इस कार्यक्रम की हमें प्रतीक्षा थी। कोविड के चलते हुए जिस रूप में हम गत वर्ष चाहते थे, उस रूप में हम कार्यक्रम को नहीं कर पाए और इस वर्ष भी उस रूप में जो संपन्न नहीं हो पा रहा है। परंतु आवश्यकता आविष्कार की जननी है और हम लोग अपने घर या अपने सुरक्षित स्थानों पर बैठे बैठे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने सहयोग दिया है, इसकी हमें प्रसन्नता है।
मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा श्री अनुराग जी जैन का। उन्होंने सहमति दी, इस कार्यक्रम के साथ सम्मिलित हुए। यद्यपि बहुत पुराने परिचित हैं, परंतु भारत सरकार में और मध्य प्रदेश सरकार में पिछले कई वर्षों से वे महत्वपूर्ण पदों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आज भी डीडीए वाइस चेयरमैन के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद के ऊपर वे कार्य कर रहे हैं। वे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके लिए मैं अपनी ओर से और महावीर इंटरनेशनल की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई श्री शांति कुमार जी जैन, जो महावीर इंटरनेशनल की रीढ़ की हड्डी हैं और अब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के रूप में एपेक्स में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ग्लोबल स्तर के ऊपर महावीर इंटरनेशनल को एक दिशा और बल प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। एपेक्स के जितने पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और महावीर इंटरनेशनल के सभी सदस्यगण, वे सभी व्यक्ति जिन्होंने इस कार्यक्रम में रुचि दिखाई और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उन सबका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री कुमार विश्वास जी का। आज से लगभग 12-13 वर्ष पूर्व, संभवतः 2008 में बिट्स पिलानी में मैंने उनका कार्यक्रम सुना था। मेरी पुत्री बिट्स पिलानी में पढ़ती थी और बच्चों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, एनुअल डे टाइप का कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम उनका होता है। और मैं 3 दिन के लिए वहां पे था। पहले दिन के कार्यक्रम में बॉलीवुड से एक विशाल शेखर या कोई ऑर्केस्ट्रा के साथ वो आए हुए थे और अगले दिन के कार्यक्रम में कुमार विश्वास जी थे। मैं सोच ही रहा था कि इन यंगस्टर्स के बीच में कहाँ तो विशाल शेखर बॉलीवुड और कहाँ दूसरी ओर कुमार विश्वास जी, इन्हें कोई सुनेंगे क्या, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कुमार विश्वास जी को सुना नहीं था। परंतु जब कुमार विश्वास जी ने मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति शुरू की तो लगता है कि वह युवा पीढ़ी भी बाकी सब भूलकर इनके साथ जुड़ गई। नेटवर्क इशू के कारण श्री केसी जैन साहब को हम सुन नहीं पा रहे हैं। किससे आ रहे हैं अनुराग जैन आए? ये देखो किससे, इसमें देखो। श्री केसी जैन को हम सुनने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं MI एपेक्स के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री SK जैन। व्यक्ति वो होता है जिसके पास प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, किंतु जब अपने इन गुणों को वो समाज को समर्पित कर देता है तो वो व्यक्तित्व बन जाता है। एक ऐसा ही व्यक्तित्व श्री SK जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। फॉर्मर स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, IPS ऑफिसर। श्री SK जैन इससे पूर्व दिल्ली सेंटर का भी नेतृत्व कर चुके हैं 8 वर्षों तक और उन्होंने अपने कार्यकाल में दिल्ली सेंटर को नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। नबी करीम में पहला चैरिटेबल हॉस्पिटल MID का आरंभ हुआ। ये हॉस्पिटल उन्हीं के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। श्री SK जैन का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं MID के मंच से और मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो अपना दिशा दर्शन MID को प्रदान करें। श्री SK जैन। जय महावीर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई अनुराग जी जैन, कुमार विश्वास जी, केसी जैन जी और उपस्थित समस्त वीरा बहनें और वीर भाइयों, 1979 41 साल 48 लाख से ज्यादा मरीजों को चेक करना, MRI, CT स्कैन, 28,000 से ज्यादा आई ऑपरेशंस, 3,000 से ज्यादा आई कैंप, 4 फुली लोडेड एम्बुलेंस, इन सब के माध्यम से महावीर इंटरनेशनल ने जो सेवा के कार्य किए हैं वो आप सबको पता है। हम आभारी हैं भाई सुरेंद्र जी जैन के, जिन्होंने मुझे पहला हॉस्पिटल 1997 में नबी करीम में
स्थापित करने की प्रेरणा दी, और भाई सत्येंद्र जी के जिन्होंने अपनी बिल्डिंग उसमें दी। उसके बाद से लगातार हम लोग हॉस्पिटल बढ़ाते जा रहे हैं और महावीर इंटरनेशनल मानवता की सेवा में कार्यरत है। जितने हमारे चेयरमैन सेंटर के आए उन सब ने इसमें अपना योगदान दिया, इसको आगे बढ़ाया। भाई केसी जैन के नेतृत्व में भी बहुत आगे बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि महावीर इंटरनेशनल दिल्ली अपने सेवा कार्यों से न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के आसपास और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम स्थापित करेगा और मानवता और प्राणी मात्र की सेवा में हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। जरूरत है इस बात की कि हम अपनी पहचान बढ़ाएं, हमारा एक विजन लेके चलें, ज्यादा मेंबर्स बढ़ाएं, यूथ और महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करें, वीरा बहनों को, ताकि हम और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और पीड़ित मानवता की सेवा कर सके। मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद श्री एसके जैन साहब। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री अनुराग जैन, आईएएस ऑफिसर, जो डीडीए के वाइस चेयरमैन हैं। भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पीएमओ में आप ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी आप ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी भी आप रह चुके हैं, यानी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आप कार्य कर चुके हैं। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं, अभिभूत हैं। मैं विनम्र अनुरोध करती हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अनुराग जी जैन से कि वो अपने सारगर्भित विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। श्री अनुराग जी जैन। आदरणीय एसके जैन सर, आदरणीय केसी जैन साहब, आदरणीय सभी वीर और वीरा बहनों, भाइयों और बहनों, ये मुझे लगता है कि महावीर इंटरनेशनल जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पहली बार परिचय हुआ था जब अशोक जैन साहब ने और रंजन जैन साहब ने मुझसे बात की थी, आज से करीब 8-9 साल पहले। किसी छोटे मोटे इश्यूज थे, उस समय मैं फाइनेंस में जॉइंट सेक्रेटरी रहता था। उस जमाने से मुझे याद है कि बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम आप लोग हमेशा ये आई ऑपरेशंस का करते हैं। मेरे ख्याल में हमेशा आप लोगों का जहन में बात आती थी तो ऐसा लगता था कि महावीर इंटरनेशनल आई डोनेशन, आई केयर, कैटरेक्ट ऑपरेशन, ये सारे काम करता है। पर अभी कुछ दिन पहले अशोक जैन साहब और रंजन जैन साहब ने वापस जब मुझे संपर्क किया कि ये जो कार्यक्रम है इसमें मैं सम्मिलित हूँ, तो उस बार मैंने फिर डिटेल में पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा। तो मुझे लगा वास्तव में आप लोग जो काम करते हो, जो मेरे जहन में उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव काम है। 6 हॉस्पिटल चलाना, 4 फुली लोडेड एम्बुलेंस के माध्यम से पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना अपने आप में बहुत ही अच्छा और पुनीत काम है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस अवसर पर मुझे साथ जोड़ा। आज जो आप लोग आई केयर डे बना रहे हैं और जो डोनेशंस, जो सारे आई डोनेशन का काम करवा रहे हैं, वो बहुत ही पुण्य का काम है। जिंदगी में आंखों से ज्यादा जरूरी कोई अंग नहीं होता, बिन नैन सब सुन जो भी कहा जाता है, और एक आई डोनेशन से 2 लोगों को दृष्टि मिलती है। और ये जो काम है, आप लोगों ने जितने लोगों से फॉर्म भरवाया, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्चुअल में 270 आई डोनेशंस हुए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसी प्रकार से महावीर इंटरनेशनल अपनी प्रगति करता रहेगा आगे, और इस कार्य में जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं हमेशा अपनी तरफ से उस सहयोग के लिए आप लोगों के साथ तैयार रहूंगा। ये काम को आप लोग आगे बढ़ाएं और निरंतर प्रगति करें, मानवता की सेवा में करें। वैसे भी होता है कि हर आदमी जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, एक समय आता है कि जब उसको समाज सेवा अपनी जिंदगी का सबसे प्रमुख ध्येय लगने लगता है। दैट इज मैस्लोज हायरार्की नीड्स से भी यदि आप देखें तो ऐसे अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अधिक से अधिक मानवता की सेवा हो, इस पुनीत काम में आप लोग सफल हों। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपके सहयोग के आश्वासन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनुराग जी जैन। और अब अतिथि सम्मान की हमारी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सम्मानित करेंगे हमारे अतिथि
श्री अनुराग जी जैन को, जिनका सम्मान कर हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। श्री अनुराग जी जैन का वर्चुअल हम सम्मान कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल इस संस्था के लिए निकालने के लिए। धन्यवाद। आज हम चाहते थे कि हमारी एक वार्षिक पत्रिका जन सेवा जो हर साल निकाली जाती है उसका वर्चुअल लॉन्च भी हम करें, लेकिन समय अभाव के कारण वो करना संभव हमारे लिए नहीं होगा। क्षमा प्रार्थी हूं। और अब जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य संस्था के द्वारा किया जा रहा है। 33,491 लोग संकल्पित हो चुके हैं नेत्रदान के लिए और पिछले वर्ष 23 ऐसे महानुभाव जिन्होंने नेत्रदान का संकल्प ग्रहण किया था वो दिवंगत हो गए। उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति MIT की विनम्र श्रद्धांजलि। उनके सभी परिवारजनों ने बहुत ही धैर्य, साहस और जागरूकता का परिचय देते हुए उन दिवंगत आत्माओं का नेत्रदान का संकल्प पूरा किया। उन सभी परिवारजनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता के उन भावों को अर्पित करते हुए हम सम्मानित करना चाहेंगे उन परिवारजनों को। श्रीमती मधु कपूर, लेट श्री दर्शन कुमार शर्मा, लेट श्रीमती माया देवी लूथरा, लेट श्रीमती मीना रानी खानीजो, लेट श्री सीताराम आहूजा, लेट श्री जीवन दास आहूजा, लेट श्रीमती वीरावली कथूरिया, लेट श्री शिवम विज, लेट श्री सतीश खन्ना, लेट श्रीमती संतोष आहूजा, लेट श्री देशराज गुलाटी, लेट श्रीमती राजरानी चावला, लेट श्री जगदीश चंद अरोड़ा, लेट श्रीमती बच्ची देवी, लेट श्रीमती जनक संदूजा, लेट श्री तिलक राज अरोड़ा, लेट श्रीमती सविता जैन, लेट श्रीमती कुसुम लता जैन, लेट श्री आदेश जैन, लेट श्रीमती तिलका जैन, लेट श्रीमती किरणमाला जैन, लेट श्री रामनाथ शर्मा, लेट श्रीमती सुदर्शन भाटिया। इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के द्वारा निरंतर लोगों को प्रेरित किया जाता है नेत्रदान का संकल्प ग्रहण करने के लिए। इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण नाम हमारे साथ कल ही जुड़ा है, वो है डॉक्टर कुमार विश्वास का, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण भी हैं। उन्होंने भी नेत्रदान का संकल्प ग्रहण किया है MIT के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कुमार विश्वास का। सूरज, नदी, कुआं, तालाब सबसे जल ग्रहण करता है और फिर बादल के जरिए उसी जल को पुनः धरती पर विसर्जित कर देता है। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो समाज में रहकर धन का अर्जन करते हैं और फिर जन कल्याण के लिए उसका विसर्जन कर देते हैं। ऐसे उदारमना महानुभाव निसंदेह अनुशंसनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और हम सम्मान करना चाहेंगे ऐसे उदारमना महानुभावों का। श्री चेतन जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, राजधानी फ्लोर मिल्स, सेफेक्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री वी कल्याणा रमा, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। श्री मनोज जैन, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, गेल इंडिया लिमिटेड। श्री अंजनी कुमार तिवारी, डायरेक्टर फाइनेंस, गेल इंडिया लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। श्री SK जैना, श्री AK जैना, मैनेजिंग डायरेक्टर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। श्री विनोद कुमार मिश्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। श्री K नारायण, मैनेजिंग डायरेक्टर, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। श्री विजय किशोर, ग्रुप जनरल मैनेजर, CSR राइट्स लिमिटेड,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री अजय कुमार पंत, जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, श्री जेएम जैन, आरके मार्बल, श्री अंकुर जैन, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइब्स हेल्थ केयर लिमिटेड, श्री जतिन जैन, श्री जतिन जैन, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, मार्क एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धोमल चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री नतिन जैन, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, उगरसेन जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, कॉन्शियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हरि कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धोमल एंड सन्स, वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इन सभी महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत आभार, एमआईडी को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने आर्थिक सहयोग से। श्री अशोक कुमार जी जैन, जो कि इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं सीएसआर एंड रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के, उन्हें अपने विचार प्रकट करने थे, लेकिन वो अपने समय का विसर्जन कर रहे हैं समय के अभाव को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक जी जैन का। और अब आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, हमारे स्टार परफॉर्मर डॉक्टर कुमार विश्वास। एमआईडी के इस वर्चुअल मंच से डॉक्टर कुमार विश्वास का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। डॉक्टर विश्वास, आज आपको अपने इस कार्यक्रम में अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित हैं, अभिभूत हैं, आह्लादित हैं। देश और दुनिया के जाने माने लोकप्रिय कवि, हिंदी काव्य जगत के व्यस्ततम कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, जिन्होंने अपनी कलम की कारीगरी से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, जिन्होंने अपने शब्दों के जादू से देश के युवा वर्ग को हिंदी कविताओं की ओर आकर्षित किया है। वो युवा फिर चाहे आईआईटी के हों या आईआईएम के, जिन्होंने अपने प्रस्तुति के अद्भुत कौशल से लोगों के दिलों में एक विशिष्ट जगह बनाई है, और वो अपनी प्रस्तुति से लोगों को एक सम्मोहन की अवस्था में ले जाते हैं। फिर चाहे उनके गीत हों, कविताएं हों, या अपने अपने राम के माध्यम से उनके द्वारा राम कथा का वाचन, पूरी दुनिया को उन्होंने हिंदी की ताकत से परिचित कराया है और हिंदी को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने। डॉक्टर कुमार विश्वास, जिन्हें तुलसीदास की रामचरितमानस हो या बच्चन की मधुशाला या फिर महादेवी वर्मा, पंत निराला जैसे जितने ही शीर्षस्थ कवि हैं, उनकी सैकड़ों रचनाएं उनके स्मृति कोश में बहुत एहतियात के साथ सुरक्षित हैं, और समय समय पर जब आप उनका वाचन करते हैं तो श्रोता तो विस्मित से, अचंभित से यही सोचते रह जाते हैं कि कुमार विश्वास किसी व्यक्ति का नाम है या कंप्यूटर का नाम। आपके विषय में जितना भी बोलूं, जितना भी कहूं, समय भी कम पड़ेगा, शब्द भी कम पड़ेंगे। बस आपकी प्रस्तुति की अद्भुत कला को और आपकी काव्य साधना को नमन करते हुए मैं ये स्टेज समर्पित करती हूं डॉक्टर कुमार विश्वास को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको, महावीर इंटरनेशनल के तमाम श्रोताओं को, और मेरे बहुत सारे मित्र अभी नीचे से कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूं कि अपनी ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, अपना प्रणाम भेज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सूचित कर दूं कि मैं आज अपने आप सब मित्रों से जिस जगह से संवाद कर रहा हूं, वहां आना ही अपने आप में पुण्य फल है। और हमारे यहां माना जाता है कि पुण्य जो है वो अकेले आदमी के साथ नहीं जाता, वो बढ़ता है लोगों। तो मैं आज हूं प्रयागराज में, संगम के किनारे। आज यहाँ एक मेरी संध्या है म्यूजिकल, जहां मैं यहाँ के प्रमुख कवियों को
जिनमें से कुछ का अभी नाम लिया गया, आपने पंत जी का नाम लिया, महादेव जी का नाम लिया, निराला जी का नाम लिया, कैलाश गौतम जी का नाम लिया, धर्मवीर भारती जी का नाम लिया। इन सब लोगों को मैं यहाँ एक संगीत में तर्पण देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए आया हुआ हूँ। और माघ के मेले का समय है, तो ये पुण्य भूमि से मैं आप सबको प्रणाम भेज रहा हूँ। तो मेरा जो भी पुण्य मैंने यहाँ उपस्थित होकर कमाया हो और कल सुबह गंगा स्नान में कमाऊंगा, वो आप तक पहुंचे, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ, ऐसी मैं इच्छा जाहिर करता हूँ और बहुत आभारी हूँ। और दूसरी सूचना जो महत्वपूर्ण मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि आप सब जो काम कर रहे हैं, देखिए दुनिया बड़ी रंगीन है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, दुनिया बड़ी अच्छी है, लेकिन दुनिया कैसी है ये सूचना किससे मिलती है? जैसे एक बताया जाता है कि 4 नेत्रहीन लोग एक हाथी को देख रहे थे और उस हाथी को देखते समय गुरु ने पूछा कि इसे स्पर्श करके बताओ कि हाथी कैसा है। तो एक ने उसके पैर पकड़े और कहा कि एक थमले जैसा है, एक मजबूत चौकोर गोल किस्म का थमला है, वैसा है। किसी ने उसके पेट पर हाथ फिराया और कहा कि नहीं नहीं, नीचे से ये गोल है और ये शायद मेरे ख्याल से नाव जैसा है। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी और कहा नहीं नहीं, ये तो मोटे रस्ते जैसा है, जो नीचे से छोटा है ऊपर से बड़ा होता चला जा रहा है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ी और कहा कि ये मोटे बड़े पाइप जैसा है, क्योंकि चारों के पास दृष्टि नहीं थी देखने की थी कि समग्र रूप से हाथी कैसा है। तो इतना बड़ा काम महावीर इंटरनेशनल करता है, जहां जिनके जीवन से ये रोशनी छिन चुकी है या रोशनी कमजोर है या उन तक पहुंच नहीं पा रही है नेत्र ज्योति, उन तक पहुंचाता है। और निस्संदेह महावीर के वंशज होने का परिणाम है। मैंने बहुत पहले भगवान महावीर की स्तुति लिखी थी, वर्षों पहले, जब श्री महावीर जी में एक कवि सम्मेलन हुआ करता था, आजकल भी होता होगा। और वहां एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे जयपुर के, श्री कमल किशोर जैन, अब स्वर्गीय हो गए वो। तो कमल किशोर जी कवियों को बुलाते थे और मुझे आज भी स्मरण है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा सुन रहा हो जो उनके परिवार का हो या उनके वंशजों में हो, तो उन तक मेरा प्रणाम और आभार भी पहुंचे कि वो अकेला कवि सम्मेलन विश्व में मैंने देखा जिसका एक पूरा पेज वो लिखकर भेजते थे उस समय कवियों को। और उस जमाने में कवि सम्मेलन में थोड़ी वैचारिक और चारित्रिक थोड़ी सी क्षीणताएं भी थी, खाने पीने में वो शुद्धि नहीं थी जितनी होनी चाहिए। तो लिख के भेज देते कि हमारे कार्यक्रम में मंच पर आप आएंगे तो किसी तरह का सुरापान नहीं करके आएंगे, हमारे कार्यक्रम में मंच पर आप सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते हैं, हमारे कार्यक्रम वाले दिन आप शाकाहारी होंगे, हमारे यहाँ मांसाहार उस पूरे क्षेत्र में अलाउड नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो होती थी वो ये होती थी कि कवि सम्मेलन 2 दौर का होगा। पहले दौर में आप भगवान महावीर, जैन समाज और मनुष्यता से संदर्भित शिक्षाओं का जो कोश है उसमें से कोई कविता बनाकर सुनाएंगे, कविता रच कर लाएंगे, कविता लिख कर लाएंगे, और अगले दौर में आप अपनी मनवांछित कविताएं सुनाएंगे। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया कि आवश्यक रूप से भारत के सारे कवि जो वहां जाते थे वो एक ना एक कविता, कुछ ना कुछ पंक्तियां भगवान महावीर पर या 24 तीर्थंकरों की महान परंपरा पर लिख कर ले जाते थे, या उनके जो जीवन दर्शन है उस पर लिख कर ले जाते थे, या जो उनका धर्म सूत्र है उस पर लिख कर ले जाते थे। तो इस बहाने कवियों को कुछ कोश बढ़ता था अच्छी कविताओं का, और मैंने वहां कई वर्ष संचालन किया। आज से 25 वर्ष पहले बहुत सारी बार कविता पाठ किया, और हर बार में एक नई कविता वहां लिख कर ले जाता था। तो इस संदर्भ से मेरे पास जैन समाज की शिक्षाओं को पढ़ने, समझने और जानने का एक सुयोग मुझे प्राप्त हुआ। दूसरी सूचना मैं महावीर इंटरनेशनल के अपने साथियों को दे दूं कि मैं जन्म से जैन नहीं हूं, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जैन समाज के जितने भी जीवन सूत्र हैं, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे आस्तेय हो, चाहे शाकाहार हो, वे सब मेरे जीवन में, मैं 100% शाकाहारी हूं। जिसे आप 100% कह सकते हैं, उतना शाकाहार मेरे अंदर है। और जो आप सब जीवन जैसा जीते हैं वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करता हूं। तो एक तरीके से मैं स्वयं को जैन समाज का ही अपना एक अंग मानता हूं। और दूसरी बात कि जो आप एक बड़ा काम कर रहे हैं नेत्रदान का, नेत्र ज्योति का, तो कल ही मैंने जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहले ये प्रयास किया, सबसे पहले मैंने ये कोशिश की कि मैं महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से अपना फार्म नेत्रदान का भर सकूं। और वो फार्म मैं आपको अभी मैं चाहूंगा कि मैं आपको दिखा भी दूं ताकि आप लोग उसे देख लें। ये देखिएगा, आप ये देख सकते हैं, ये मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आप। और ये देखिए, ये मेरा नाम यहाँ पर मेरे हस्ताक्षर हैं जो मैंने हस्ताक्षर किए हैं, और यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, ये देखिएगा। और ये कुल मिलाकर फार्म है। तो मैं भी आज से आपके सत्प्रयास का एक हिस्सा बन गया हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं महावीर इंटरनेशनल का कि आपके माध्यम से
कुछ मिथ हैं, कुछ गलतफहमियां हैं। सनातन धर्म के एक छोटे से विद्यार्थी होने के नाते, यद्यपि मैं इस आधिकारिकता के साथ नहीं कह सकता जैसे कोई संत कहता हो, जैसे कोई प्रवक्ता कहता हो, जैसी मानद संस्थाओं के लोग कहते हो, लेकिन मैंने जितना धर्म को पढ़ा है, जितना धर्म को जाना है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि परहित, नेत्र तो छोड़िए, अस्थियां तक दे देने में ईश्वर आपको मनुष्यता से देवत्व के कोटे में ले जाता है, उसकी श्रेणी में ले जाता है। तो जिसको भी ये भ्रम हो, जिसके मन में भी ये खराब धारणा हो, देखिए जिस क्षण आपका स्पंदन रुक गया, जिस क्षण ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर लेने वाली आखिरी सांस नवाज दी, उसके बाद ये अनश्वर काया, ये आपका मिट्टी का शरीर, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी के काम का नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पंचभूत है ये पांचों जो स्थायी तत्व है उनमें मिल जाए। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यही बना शरीरा, बाबा तुलसीदास ने कहा है। तो अंततः ये विलीन किसमें होता है? अंततः वायु में विलीन होता है, अंततः ये आकाश का हिस्सा बनता है, अंततः ये जल का हिस्सा बनता है। और जब पृथ्वी के सारे तत्वों को अपनी शरीर की निर्मिति का अंश लौटाना है, तो उसमें से किसी एक अंश से अगर किसी के जीवन में प्रकाश आता हो, द्युति आती हो, चमक आती हो, तो सबसे पहले हाथ बढ़ाकर आपको यह संकल्प करना चाहिए। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत की सनातन परंपराओं में लोगों ने अपने अंग दान किए हैं, वो बड़े कहलाए। चाहे वो महाराज शिवी हो, चाहे वो बलि हो, चाहे वो जितने भी लोग हैं। आप सबको पता है कि इक्ष्वाकु वंश के एक राजा के दरबार में एक चिड़िया राजा के गोद में आ बैठी। महाराज शिवी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने, उस चिड़िया ने कहा कि महाराज मैं आपकी प्रजा हूं और मेरा जीवन रक्षण कीजिए, और एक बाज मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो मुझे खाना चाहता है, मेरा जीवन रक्षण कीजिए। महाराज ने कहा कि तुम मेरे दरबार में आई हो, किसी की क्षमता नहीं जो तुम्हें मार के खा ले। मैं अतिथि के अभय प्रदान करता हूं, मैं अतिथि के प्रति ये संकल्प लेता हूं कि मेरे जीवन के आखिरी बूंद तक रक्त के रहते तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब बाज ने राज्यसभा में प्रवेश किया, उसने देखा कि चिड़िया महाराज की गोदी में ऐसी जगह रखी हुई जहां तलवारों का साया है, जहां तीरों का साया है। तो बाज ने कहा कि महाराज मैं आपकी प्रजा हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसने कहा, राजा ने कहा तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ? उन्होंने कहा कि मैं मांसाहारी हूं, प्रकृति ने मुझे मांस भक्षण के लिए बनाया है और मेरा जीवन ही दूसरे पक्षी को मारकर खाना है, और आपने ही मेरे भोजन का अधिग्रहण कर लिया है, आपने मेरे भोजन को छीन लिया है और आप कह रहे हैं कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो ये तो आपने मेरे एक वक्त के भोजन पर आपने कष्ट पहुंचाया है। तो दरबारियों ने कहा कि कहीं से भी इसको मांस लाके दे दीजिए, किसी दूसरे पक्षी को मार के दे दीजिए। राजा ने कहा नहीं, हिंसा से हिंसा की पूर्ति नहीं कर सकता। और इतिहास गवाह है कि इक्ष्वाकु वंश के उस राजा ने अपने भुजाओं से एक मांस का टुकड़ा काटकर उस बाज को दिया और उस चिड़िया की रक्षा की। तो और जबकि आप जानते हैं कि जो राजवंशीय परंपरा है, जहां राज्याभिषेक होता है, वहां राजा का अंगभंग नहीं होना चाहिए, राजा अक्षत होना चाहिए, ऐसा हमारे यहां कहा जाता था, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है, वो पृथ्वी पर विष्णु का प्रतिनिधि है। तो मैं सनातन धर्म की छोटी छोटी व्याख्याओं के माध्यम से आप सबसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोविड पीरियड में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन मेरा महावीर इंटरनेशनल से वादा है कि जल्दी हम सिरीफोर्ट में या दिल्ली में एक लाइव शो करेंगे, जहां प्लस भी कराएंगे, जहां एंटरटेनमेंट भी रहेगा, जहां संगीत भी रहेगा और कविताओं की संगीत में प्रस्तुति भी रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके शरीर का कोई भी एक कण किसी के काम आता है, चाहे वो रक्त के माध्यम से हो, चाहे मज्जा के माध्यम से हो, चाहे अंगों के माध्यम से हो, चाहे आंखों के माध्यम से हो, तो आप अपने ही नहीं, अपने पूर्वजों के जन्म सुधार रहे हैं, आप अपने वंशजों का जन्म सुधार रहे हैं। सोचकर देखिए कि जिन आंखों में आए हुए सपने, आए हुए ख्वाब, आई हुई चीजें आपको ये डरा रही हैं कि अब इसके बाद कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वही आंखों को भगवान दूसरे कोटर दे रहा है, दूसरी पलकें दे रहा है, और आपके जाने के बाद भी उन आंखों से पृथ्वी देखी जा रही है। कितना सौभाग्य है। इसीलिए मैंने तो सबसे पहले काम यह किया कि मैंने स्वयं संकल्प किया नेत्रदान का, जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आगे भी जितने लोग कार्यक्रम सुने, वो परहित सरस धर्म नहीं भाई। बाबा तुलसीदास ने धर्म की क्या धारणा की है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं, पर पीड़ा के समान तो कोई अधमता नहीं है और दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। डॉक्टर कुंवर बेचैन हिंदी के वरिष्ठ गीतकार हैं, उनकी पंक्ति है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी।
किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। अगर किसी के पैर से कांटा निकालने से आपके मन में चुभन कम हो रही है, तो सोचिए कि आपके नेत्रों से जब वो नेत्रहीन, जब वो दृष्टिहीन पूरी पृथ्वी को देखेगा तो कितना अद्भुत से आनंद प्राप्त होगा, और उसकी पूरी पीढ़ियां, उसका पूरा खानदान, वो स्वयं जीवन में प्रत्येक सांस आपके प्रति कितनी कृतज्ञता का अनुभव करेगा। तो कुछ लोगों ने न जाने क्यों ये बात फैलाई है। जैसे मैं सदा कहता हूं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो भारतीय परंपरा में जो शवदाह है उससे प्रभावित नहीं होती, क्योंकि शवदाह की क्रिया में जितने भी प्रकार की चीजें हम लोग प्रयुक्त करते हैं वो सब वो है जो नदी की आवश्यकता है, नदी में विलीन होकर उसकी नदी का परम तत्व बन जाते हैं। चाहे वो रस्सियां हो, चाहे वो बांस हो, चाहे वो खील हो, चाहे वो मखाने हो, चाहे बताशे हो, चाहे नारियल हो, चाहे मूंज की रस्सी हो, सब वही खत्म। चाहे हड्डियों का कैल्शियम हो, जिसे बाद में गंगा में विलीन कर दिया जाता है। तो जितने भी लोग सुनते हैं उनसे ये निवेदन है कि वो इस मिथ को तोड़ें, लोगों को बताएं कि ये पता नहीं लोगों ने क्यों फैलाया, इसके पीछे उनकी क्या अवधारणा है। लेकिन अगर आप किसी के जीवन में उजाला फैला सकते हो तो सबसे पहला काम ये करिए। बहुत बहुत आभार है आपका, आप सबके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको महावीर वंदना सुना देता हूं, क्योंकि महावीर इंटरनेशनल का कार्यक्रम है। पर महावीर शब्द क्या है, इसमें दो शब्द इस्तेमाल मैं करूंगा, एक महावीर, एक दिगंबर। हम अक्सर जानना नहीं चाहते हैं। तो मुझसे जब मैं कक्षा में था तो मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है। उसे लगा कि वस्त्रहीन हो जाना ही दिगंबर हो जाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में केवल दो प्रकार की नग्नता पूजित हुई है आज तक। एक उस छोटे शिशु की नग्नता, जिसका परमात्मा के नवनीत की तरह निकला हुआ मन ये नहीं जानता कि पाप और पुण्य क्या है, आवरण और नग्नता क्या है, जो इतना निष्पाप है पृथ्वी पर आते समय। या उस बड़े महावीर की नग्नता, जिसका हृदय मनुष्यता से ऊपर उठकर इतना निष्पाप हो गया था कि पाप और पुण्य की पृथ्वी की अवधारणाएं उसकी महानता के आगे छोटी पड़ गई थी। तो मैंने इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। और आप जहां जहां बैठे हो, चूंकि इस तरह वर्चुअल माध्यम पर सुनाना थोड़ा सा असहज तो पैदा करता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग सुन रहे हो, जहां आप सुन रहे हो मेरे सुर में सुर मिलाइए। प्रार्थना की कविता है, प्रयागराज से पढ़ रहा हूं, महावीर इंटरनेशनल के साथियों के बीच पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। जब तक सब नहीं गाएंगे मैं यही सुनाऊंगा, अपने अपने घरों में गुनगुनाइए। जय महावीर, जय महावीर, संपूर्ण धरा के शुभ चिंतक, संपूर्ण धरा के शुभ चिंतक, जय त्याग तपस्या धनी धीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। अब पहला शब्द है महावीर, इसकी व्याख्या और एक एक पंक्ति पर जहां भी आप बैठे हो आपकी वहां आपकी दास सुनेगा। कि जय महावीर, जय महावीर, कि जो पर पीड़ा मन में धारे वह नयन नीर बन जाएगा। जो आप काम कर रहे हैं, जो पर पीड़ा मन में धारे वह नयन नीर बन जाएगा, जो नयनों की भाषा समझा अनकही पीर बन जाएगा, जो नयनों की भाषा समझा अनकही पीर बन जाएगा, जो जीवन के व्यामोह मोह को तज कर दृग गंगा जल से, जो जीवन के व्यामोह मोह को तज कर दृग गंगा जल से तन मन को तीर्थ बना लेगा, वो महावीर बन जाएगा। तन मन को तीर्थ बना लेगा, वो महावीर बन जाएगा। तो सीधा सच्चा जीवन दर्शन, देखिएगा पंक्ति, सीधा सच्चा जीवन दर्शन, नहीं लेश मात्र भी गुरु गंभीर, संपूर्ण धरा के शुभ चिंतक, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। आखिरी बंद इस कविता का, क्योंकि प्रार्थना की कविता थी। दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है? दिशाएं ही जब आपका वस्त्र बन जाते, आकाश ही जब का आवरण बन जाता हो, पृथ्वी ही आपकी जब बिछौना बन जाती हो, तब आप ईश्वर के बेटे कहलाते हैं। ईश्वर और आपके बीच का जितना अवरोध है वो सब आपका पैदा किया हुआ है, जितना संचय है वो आपका पैदा किया हुआ है। पृथ्वी पर अकेला धर्म है जिसने अस्तेय को अपना जीवन दर्शन बनाया है। और कोरोना ने हमें यह सिखाया कि अस्तेय का क्या महत्व है। मूलतः कोरोना भगवान महावीर की इस परंपरा का, इस सीख का प्रकृति का पर्व था, प्रकृति पर्व था। तो
अब आप मैं आपको सुनाता हूँ, निवेदन करता हूँ। और बहुत दूर दूर से लोग सुन रहे हैं। सूरत से गणपत भंसाली जी हमारे मित्र, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है। अभी मैंने उनको देखा कि उनका भी एक कमेंट आया, वो भी सुन रहे हैं। गणपत जी, तमाम सूरत के लोग, बड़ौदा के, पूरे विश्व में जो लोग सुन रहे हैं, उनको प्रणाम करते हुए आखिरी बंद सुना रहा हूँ, सुनिएगा। हजारों हजार लोगों को आपने दृष्टि दी है और अभी लाखों लाख को देंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी और मेरी शुभकामनाएं भी है। कि जय महावीर, जय महावीर, वे महावीर जिनके द्वारे सब चारण बनकर जाते हैं। वे महावीर जिनके द्वारे सब चारण बनकर जाते हैं। वे महावीर जिनके चरणों में इंद्र स्वयं झुक जाते हैं। वे महावीर, इंद्र शब्द में श्लेष है। आप जानते हैं जब हमारे यहाँ उत्सव होते तो इंद्र कौन बनते हैं? वे महावीर जिनके चरणों में इंद्र स्वयं झुक जाते हैं। वे महावीर यश गाथा जिनकी सूर्य रश्मियां गाती हैं। वे महावीर यश गाथा जिनकी सूर्य रश्मियां गाती हैं। स्वयं दिशाएं ही आकर जिनको अंबर पहनाती हैं। स्वयं दिशाएं ही आकर जिनको अंबर पहनाती हैं। संपूर्ण विश्व में फैलाए, जो महावीर इंटरनेशनल काम कर रहा है, संपूर्ण विश्व में फैलाए उनके उपदेशों का समीर। संपूर्ण धरा के शुभ चिंतक जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। गाइए, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। तो इस तनाव के समय में, इस कष्ट के समय में आपने अगर महावीर दर्शन को स्वीकार किया है, अगर आपने महावीर इंटरनेशनल का जो थॉट है उसके साथ आप जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से इस कोरोना काल में जो बंधन था, आप उसकी बाध्यता से बाहर निकलते हैं। मैं सदा कहता हूं कि बंधन और बाध्यता में अंतर है। बंधन में तो गांधी भी थे, बंधन में तो नेल्सन मंडेला भी थे, बंधन में तो भारतेश्वरी जगत जननी मां सीता भी थी अशोक वाटिका में, लेकिन वो बाध्य नहीं थी। हम लोग बंधन में ना होते हुए भी बाध्य हैं। हम लोग अपने बनाए हुए घर में, अपने बनाए हुए ओहदों में, अपने कमाए हुए पैसे में, अपनी कमाई हुई गाड़ी में, अपने कमाए हुए जितना भी हमारे पास धन संपत्ति है, उसके बंधन में है, और इसीलिए हम बाध्य हैं। तो बंधन में होना और बाध्य होना दोनों अलग है। देखिए, 3 बातें हैं, 3 शब्द हैं। दूसरे को मारकर कोई खाए, ये विकृति है। आप अपना खाएं, दूसरा अपना खाए, ये प्रकृति है। सब अपना अपना खाना खा रहे हैं, है ना? और आप दूसरे की चिंता करके खाएं, ये संस्कृति है। तो अगर आप सांस्कृतिक हैं, अगर आप कल्चरल हैं, अगर आप किसी प्रकार की कल्चर में विश्वास रखते हैं, तो आपको तीसरे प्रकार की बात में विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा कि आपकी दृष्टि जब अपना विराम ले तो दूसरे की दृष्टि प्रस्फुटित हो, दूसरे की दृष्टि में सूर्योदय निकले। आपका सूर्यास्त अगर किसी का सूर्योदय बन रहा है तो आप एक तरीके से सूर्य के बराबर का ही काम कर रहे हैं। तो आप सब बहुत मन के साथ इस कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको है, और मैं आप सबको कुछ एक पंक्तियां और सुनाता हूं। और जैसा मैंने वादा किया है आप सबसे, देखिए, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, जब भी आप, जैसा कि मुझे बताया कि इस विषय पे भी मुझे आपसे बात करनी है, तो बहुत सारे अवरोध मिलते हैं, बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं। तो इन असफलताओं को जो स्वीकार कर लेता है, इन असफलताओं को जो नियति मान लेता है, भगवान उसकी नियति वहीं निर्धारित करता है। भगवान पिता की तरह है। जैसे माँ होती है ना, माँ देखती रहती है छोटा बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है ना, तो चुपचाप दूर खड़ी रहती है, बस देखती रहती है लग ना जाए, चोट ना लग जाए, और चलती है तो चलने देती है चुपचाप। पिता भी चलने देता है आपको, है ना? और अगर आप गिरने की स्थिति में आ जाए, ज्यादा जोर से चोट लग जाए तो उठा भी लेता है आपको, या एक उंगली पकड़ा भी देता है। तो ऐसे ही जब अपना पिता, अपनी माता अपने प्रति वात्सल्य से यहां भरा रहता है और चाहता है कि हम दोनों पैरों पर खड़े होकर चलकर उसे दिखाएं, जो उसने हमें क्षेत्रफल दिया उस पर विस्तृत होकर दिखाएं, तो जो परम पिता है वो भी तो यही चाहता होगा ना। वो भी यही चाहता होगा कि बच्चा थोड़ा गिरा है तो दोबारा खड़ा हो, और वो भी मुस्कुराता होगा। लेकिन अगर बच्चा गिरने के बाद लेट जाए और कहे कि हमसे तो नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, ये तो खत्म ही हो गया, अब तो सब समाप्त है, तो इसमें कोई क्या करेगा? एक बच्चा जो गिर गया और वो इतना ज्यादा रोने लगा कि वो नीचे जमीन पर लेटपोट होने लगा और खड़ा ही नहीं होना चाहता, उसको माँ बाप क्या करते हैं? उठा के बेड पे लेटा देते हैं। कई गुस्से में कई बार माँ बाप तो उसको झापड़ भी मार देते हैं, कई माँ बाप झड़क भी देते हैं। तो अगर माँ बाप के अंदर भी क्रोध का, नाराजगी का, असहमति का ये स्वर पैदा हो जाता है आपके प्रयास छोड़ने के कारण,
तो सोचिए परमपिता परमेश्वर में भी ये बात पैदा होती होगी कि इस बच्चे ने प्रयास क्यों छोड़ा, इस मनुष्य ने प्रयास क्यों छोड़ा, इस व्यक्ति ने प्रयास क्यों छोड़ा। तो आप कभी भी प्रयास मत छोड़िए, काम मत छोड़िए। इसने हमें सिखाया आस्ते, इसने हमें सिखाया अचौर्य। जब कोरोना हुआ तो आपने देखा कि नोएडा की मॉल के सामने विल्ड बीस्ट आ गए। आपने देखा कि रायपुर में ब्लैक पैंथर्स बाहर निकल आए। आपने देखा कि सहारनपुर में हाथियों का झुंड घूमने लगा। आपने देखा कि उडुपी में और साउथ की कुछ जगह पर ऐसे जंतु आ गए जो विलुप्त हो गए थे, जिनको 50 वर्ष से देखा नहीं गया था, वो जंतु निकल आए। तो मुझसे किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने उनको कहा कि ये कुछ नहीं है, ये प्रकृति हमको अपना संतुलन सिखाना चाह रही है। आप सोच के देखना, कोरोना में मैंने सोचा, आपने सोचा क्या? आप अपनी वार्डरोब जाके देखिएगा और सोचिएगा क्या इतने कपड़ों की आपको आवश्यकता थी। आप अपने शूज जाके देखिएगा, जूते, क्या इतने जूतों की आवश्यकता थी। हम सब प्रकृति के बच्चे हैं। जितने भी प्रकार के पशु पक्षी जानवर हैं, हम सब प्रकृति के बच्चे हैं और प्रकृति ने हमको हमारे हिस्से का बांटा है। जैसे माँ घर में कोई मिठाई की चीज होती है तो 4-5 बच्चों में बांटती है, ऐसे प्रकृति तो करोड़ों करोड़ अरबों अरब जीव जंतुओं की माँ है। इस प्रकृति का उतना उतना हिस्सा वो सबको देती है। लेकिन उसका एक दुष्ट बच्चा पैदा हो गया जो मनुष्य है, जो मानव है। वो दूसरे बच्चों का सामान छीन के खाने लगा। समझने की कोशिश करिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं आपसे। आपने अक्सर खबर देखी होगी, खबर आती है कि बंबई के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया। ये गलत खबर है। दरअसल तेंदुए के इलाकों में बाहरी बंबई देखी गई, वो इलाका तेंदुए का था। आजकल मैं अपने फार्म हाउस पे रहता हूँ ज्यादा समय, केवी कुटीर पर, तो वहां एक सांप एक दिन निकला था, तो मैंने उसका वीडियो डाला। तो किसी ने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा कि अरे आपके खेत में सांप भी है और आप इससे डरते नहीं है? मैंने कहा नहीं, आपका प्रश्न ही गलत है। मेरे खेत में सांप नहीं है, सांप के इलाके में मेरा खेत है, क्योंकि ये तो करोड़ों वर्षों से वहां रह रहा है। मनुष्य से पहले आए हैं रेप्टाइल। जो लोग साइंस पढ़ते हैं, जो लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि रेप्टाइल्स पहले आए, हम बाद में आए मैमल्स। तो हमसे भी पहले रह रहा था। और मैंने जाके वहां जमीन ले ली है, मैंने जाके फार्म हाउस बना लिया है। मुझसे पहले किसी और के पास थी, 200 साल पहले किसी और के पास रही होगी, 1000 साल पहले किसी और के पास रही होगी, और उससे पहले प्रकृति के पास रही होगी। तो सांप को तो पता नहीं था ना कि बेनामा हो गया। सांप को तो पता नहीं था कि इसका एग्रीमेंट हो गया है और इस पर मोहर लग गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की स्टाम्प ड्यूटी दे दी गई है। तो ये तो मेरा जिम्मेदारी है ना कि अगर मैं अपने उस भाई, अपने उस परिचित, अपनी माँ के दूसरे बेटे जो दूसरे गोत्र का है, दूसरे वंश का है, उसके साथ रहना चाहता हूं, तो मुझे उसके साथ सहकार में रहना पड़ेगा। मैं प्रतिकार में नहीं रह सकता। मैं उसके घर में रहने आया हूं, वो मेरे घर में रहने नहीं आया। हम दोनों मित्रों को, हम दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ सहकार करना पड़ेगा। मुझे उसके लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा, उसे मेरे लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। और होता भी है। मैं शाम के समय अरहर के खेत की तरफ जा रहा होता हूँ और वो उधर से निकल रहा हो तो खेत में घुस जाता है कि नहीं, ये दूसरा आदमी निकल रहा है। और अगर मुझे दिख जाए कि वो सामने से आ रहा है तो मैं रास्ता छोड़ देता हूँ, मैं उसकी तरफ नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ इसको जाने दीजिए। तो ये सहकार जब आएगा, जब मैं आपदा आई थी उत्तराखंड में, तो उसके चौथे ही दिन में बहुत सारे डॉक्टर मित्रों को लेकर और कुछ चिकित्सा कर्मियों को लेकर, कुछ आपदा सामग्री लेकर पहाड़ पर गया था। लगभग 10 दिन में पहाड़ पर ही था। सुदूर अंचलों में थोड़ा खाना वाना पहुंचाने में जितना हो सकता था उतना मैंने किया। तो मैं उस समय देखता था कि वहां घूमने वाले जितने भी कैमरामैन थे और जितने चैनल के लोग जो हेलीकॉप्टर से आ गए थे, वो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य करते थे। गोचर में मैं था, बद्रीनाथ जी के ठीक नीचे, वहां उससे आगे तो सड़क ही बह गई थी। तो मुझसे किसी आज तक या किसी के पत्रकार ने मुझसे पूछा कि कुमार जी आपने देखा रास्ते में कैसे होटलों में, घरों में नदी घुस गई है? मैंने कहा नहीं, अपना वाक्य सही करिए। नदी होटलों में नहीं घुसी, होटल नदी में घुसे थे। ये जो आपने भागीरथी के, मंदाकिनी के विस्तृत पाटों पर कूड़ा और मलबा डाल डाल के वैली व्यू, गंगा व्यू, मंदाकिनी व्यू जो रेस्टोरेंट्स बनाए थे, होटल बनाए थे, ये बदमाश बच्चा जैसे घर के रास्ते में सामान बिखेर लेता है। माँ थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है, माँ थोड़ी देर के लिए रसोई जाती है, सारे खिलौने नीचे बिखेर लेता है। तो माँ क्या करती है? झाड़ू लेकर आती है, खिलौनों को उठा के एक तरफ सजा देती है। तो हमारी माँ गंगा, हमारी माँ पिंडर, हमारी माँ मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, इन्होंने थोड़ी देर आराम क्या किया, ये थोड़ी अपनी गति से क्या बही। हम बदमाश बच्चों ने मलबा डाल दिया, हमने नदियों को बांध बना के बांध दिया, हमने उनका गति रोक दी। गंगा की आबाद गति में हम बाधा बने, अपनी लिप्साओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण कि हमें इतने मेगाटन चाहिए और हमें इतना मेगाटन चाहिए। मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, बांध का विरोधी नहीं हूं, लेकिन प्रकृति के सहकार में जो हो रहा हो, अगर कोई धारा इतनी ऊपर से गिरती है जिसके नीचे टरबाइन लगाकर आप बिजली बना सकते हैं, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। माँ आपको बिजली नवाजेगी। लेकिन धाराएं रोक के इधर से निकाल के, उधर से निकाल के, ऊपर चढ़ा के फिर नीचे गिरा रहे हैं, तो आप तो पूरी नदी का फ्लोरा फौना खत्म कर रहे हैं, सारा उसका प्रवाह खत्म कर रहे हैं।
तो एक दिन नदी को आया देखने के, देख क्या क्या हो रहा है। और वो जो निकली तो रास्ते भर उसने देखा कि वैली व्यू रेस्टोरेंट, गार्डन व्यू, चाउमीन पॉइंट, ये गंगा व्यू, तो उसने सफाई कर दी पूरी। पर आप समझे नहीं, आप फिर वही कर रहे हैं। कोरोना के बाद भी आप यही करेंगे जो आप पहले करना चाहते थे। तो मेरे जीवन में तो कोरोना ने बहुत प्रभाव डाला, मेरे जीवन की दृष्टि बदली, मेरी सोच बदली। और आज जितने भी लोग आप सुन रहे हो, सब अपना अपना काम करिए, महत्वाकांक्षी रहिए, प्रगति रहिए। मैं किसी वैराग्य की और संन्यास की बात नहीं कर रहा, मैं आपके विदेह हो जाने की बात कर रहा हूं। इसमें अंतर समझिए। BMW में आप चलिए, मर्सिडीज में आप बैठ के चलिए, मर्सिडीज आप पर बैठ कर ना चले। ये छोटी सी बात। अब आप घड़ियां पहनिए महंगी, लॉन्जाइनस पहनिए, और भी जो बड़े ब्रांड है वो भी पहनिए आप, लेकिन घड़ी आपको ना पहने। आपका समय इस बात से प्रभावित ना हो कि आप कलाई पर कौन सी घड़ी है, इस बात से प्रभावित हो कि जीवन में रस रंग है। ये भी एक काम है। तामसिक, राजसिक, सात्विक 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। अगर किसी ने राजसिकता में घड़ी बनाई है तो मेरे पास पैसा है तो ले लेता हूं, पहनता हूं, चार्टर ले लेता हूं, हवाई जहाज ले लेता हूं, लेकिन उसमें मैं हूं, वो मुझ में नहीं है। देख लीजिए, आप साफ समझ लीजिए, छोटा सा ही अंतर है। उसमें मैं हूं, वो मुझ में नहीं है। इसे कहते हैं विदेह होना। जैसे राजा जनक थे, जो देह में रहते हुए देह से बाहर थे। तो मैं दरअसल आपसे संवाद कुछ और करना चाहता था, लेकिन संवाद में मन लग गया तो मैं कोई और आपसे बात करने लगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये अपनी मनोरंजन धर्मिता से बाहर की चीज लगे, लेकिन अब आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये मनोरंजन से महत्वपूर्ण बात है। मनोरंजन तो क्षणिक है, कुछ समय का है, लेकिन ये मनोरंजन से आगे की बात है। तो चलते चलते मैं आपको कुछ एक कविताएं सुना देता हूँ और एक गीत भी आपको मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल भी आप घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने, नीलम जी लिख रही है कि कविता सुना दें। नीलम जैन जी, बिल्कुल मैं आपको कविता सुनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सुनना चाहती हैं। महावीर वंदना मैंने आपको सुनाई, कुछ एक मुक्तक पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक गीत सुनाकर विराम देता हूँ। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ। और इसको, इन सबको, चूंकि एक तरफा इस तरह सुनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि अपनी पूरी रसमयता और लय के साथ जो जिस तरह मैं सुनाता हूं उसी तरह से मैं आपको सुना पाऊं। निवेदन करता हूं कि कलेजे में जलन, आंखों में पानी छोड़ जाती हो। अब वाह करिए जहां हो आप, और अपने कमेंट्स में लिखते भी रहिए कि कलेजे में जलन, आंखों में पानी छोड़ जाती हो, मगर उम्मीद की चुनल को धानी छोड़ जाती हो, मगर उम्मीद की चुनल को धानी छोड़ जाती हो। सताने की अदा ये भी तुम्हारी कम नहीं जाना, सताने की अदा ये भी तुम्हारी कम नहीं जाना, कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो, कि घर में अपनी कोई एक निशानी छोड़ जाती हो। एक मुक्तक और सुनिए कि मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूं। वैशाली जी ने जो मैंने स्पीच बोला उसके लिए आभार व्यक्त किया है। जीवन में जो सीखा है वही लौटा रहा हूं आप तक, वही पहुंचा रहा हूं। और मैंने फिर महावीर इंटरनेशनल से कहा है कि भगवान महावीर किसी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है, वो मनुष्यता के लिए है। और इस समय सर्वाधिक आवश्यकता है। पूरी दुनिया जिस हिंसात्मक प्रवृत्तियों की तरफ है, जितनी एक दूसरे के प्रति नाराजगी से भरी हुई है, ऐसे समय में वे जो क्षमा है, वे जो फॉरगिवनेस है, वो जो अहिंसा है, वो पढ़ाई जानी जरूरी है। और मैं आशा करता हूं कि कभी ना कभी, जैसे मैं भगवान राम पर बोलने का मुझे सुयोग प्राप्त हुआ, जैसे भगवान कृष्ण पर कुछ कहने का सुयोग प्राप्त हुआ, चाणक्य पर बोलने का सुयोग प्राप्त हुआ, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास पर बोलने का सुयोग प्राप्त हुआ, ईश्वर करे कि मैं भगवान महावीर पर भी 1 या 2 दिन का, 2-2, 2.5 घंटे का एक कार्यक्रम किसी शहर में रखूं, जहां भगवान महावीर, उनकी प्रासंगिकता, उनकी शिक्षाएं, जीवन दर्शन के उल्लेख, इन सब के साथ में युवा पीढ़ी के साथ संवाद कर पाऊं। सुनिएगा, कविताएं सुना दो, नहीं तो फिर मित्र कहेंगे कुछ की कविताएं छोड़ दें। कि मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूं, मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूं, तेरे घर के हर एक रास्ते को 8 धाम लिखता हूं, तेरे घर के हर एक रास्ते
को 8 धाम लिखता हूँ। शहर जाकर तुझे बस रात की शोखी हुई हासिल, शहर जाकर तुझे बस रात की शोखी हुई हासिल, सो अपने गांव की एक शाम तेरे नाम लिखता हूँ, तो अपने गांव की एक शाम तेरे नाम लिखता हूँ। और सुनिएगा कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, वाह करिए, कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, जुदाई में तो मैं उससे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। आशा है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके कमेंट्स भी बता रहे हैं। सुनिएगा, थोड़ा सा समय हम पर और बचा है, उसे भी इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा कि गमों को आबरू अपनी खुशी को गम समझते हैं, और अगली लाइन जो पढ़ रहा हूं शायद उसके कारण ही आप मुझे प्यार करते हैं, कि गमों को आबरू अपनी खुशी को गम समझते हैं, जिन्हें कोई नहीं समझा उन्हें बस हम समझते हैं, जिन्हें कोई नहीं समझा उन्हें बस हम समझते हैं, कशिश जिंदा है अपनी चाहतों में जाने जा, क्योंकि हमें तुम कम समझती हो, तुम्हें हम कम समझते हैं, हमें तुम कम समझती हो, तुम्हें हम कम समझते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने जिनके लिए किया उन्होंने मुझे पलटकर मेरे लिए नहीं किया। मुझसे बहुत लोग ऐसे पत्र लिखते हैं, मेरे अपने अपने राम के सेशन में जो प्रश्नोत्तर आते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, कुमार जी मैं लोगों के लिए बहुत करता हूँ या करती हूँ, मैंने लोगों के लिए इतना किया, उन्हीं लोगों ने पलट के मेरे लिए नहीं किया। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे आपके जीवन में जिन्होंने, जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया उन्होंने आपके लिए किया। बोले हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा ये वही लोग थे, बस चेहरा बदल के आए, पहचान बदल के आए। जैसे बिजली बनती है ना, जहां बिजली बनती है वहां से नहीं ली जाती है, उसका एक पावर ग्रिड, एक नेशनल ग्रिड फैलता है पूरे देश में, बनती यहां है, निकाली वहां से जाती है 1000 किलोमीटर आगे से, 500 किलोमीटर आगे से। तो ऐसे ही इस पृथ्वी के चारों तरफ एक अच्छाई और बुराई का पावर ग्रिड है। आप यहाँ खड़े होकर बुराई छोड़िए, आपको जंगल में अपने खिलाफ बुराई खड़ी मिलेगी। आप यहाँ खड़े होकर अच्छाई छोड़िए, आपको जंगल में अपने लिए अच्छाई खड़ी हुई मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इससे नाराज मत होइए, इससे निराश मत होइए कि जिनके लिए किया वो आपके लिए नहीं कर रहे। बेसिकली भगवान ने जो अच्छे लोग आपके लिए भेजे थे, जिन्होंने आपके लिए बहुत किया, ये वही लोग थे, बस थोड़ा सा नाम और पहचान बदलकर भगवान के हिसाब से आए। अब उन पर मत चलाइए कि मुझे अभी दीजिए, दे देंगे। सुनिएगा कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, वाह करिए, हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता, जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। ज़फ़ाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो, सुनिएगा, ज़फ़ाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो, वफ़ाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता, वफ़ाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। और कुछ मशहूर पंक्तियां हैं वो मैं आपको सुना देता हूं, जिनको सुने बिना आपको भी चैन नहीं आएगा। सुनिएगा, वादा करता हूं कि लाइव जल्दी ही अगले 2-3 महीनों में आपसे मुलाकात करूंगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। गाइए, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है,
या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अंतिम कुछ मिनट का मुझे संकेत हो रहा है, इसलिए मैं समेटता हूं, सुनिएगा कि मोहब्बत एक एहसास, बहुत बहुत धन्यवाद शन्या सिंह जी आपका भी, कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। चलते चलते एक छोटा सा किस्सा आपके साथ साझा कर रहा हूं। कोरोना में लोगों का आत्मविश्वास बहुत हिला। आज ही मैं किसी की मेल देख रहा था, एक लड़के ने लिखा कि जी मैं जिम चलाता हूं और कोरोना में मार्च से मेरा जिम बंद हुआ, उसी पर मैं निर्भर था। मैंने बैंक से लोन लेकर जिम के एक सामान ले रखे थे। 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप गांव में है, वो तो उल्टा मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं कुछ दूर से मांग नहीं सकता था। खेती बाड़ी है नहीं, और शहर नहीं बताऊंगा, उसकी निजता का सम्मान करता हूँ। हालांकि उसने कहा था कि इसको सबको सुनाइए किस्से को। मुझे फेसबुक के मैसेज मेरे ऑफिस ने मुझे फॉरवर्ड किया, उसमें था वो मेल। तो उसने कहा कि जिम बंद हो गया, सामान के लिए तगादे आने लगे, बैंक जैसे तैसे रोका और घर का किराया नहीं हो रहा था। बीच में इतनी निगेटिविटी आई, लगा कि अब ये पूरा परिवार ही समाप्त कर देता हूँ, ये जीने लायक नहीं बचा, क्योंकि कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था और एक एक पैसे को दाने दाने को मोहताज था। फिर अचानक किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पर अपने अपने राम के लिंक्स भेजे और मैंने एक रात अपने अपने राम सुना और सुबह उठ के मुझे लगा कि मेरे जीवन में तो कोई कठिनाई नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े भगवत व्यक्तित्व को जब पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आना पड़ा तो उसके जीवन में तो भयानक कठिनाइयां थी, भयानक समस्याएं थी। तो मेरे जीवन में तो कोई कठिनाई नहीं है, मैं निकल जाऊं। और बोले मैंने ऑनलाइन लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, जिनके घर में स्मॉल जिम थे। अप्रोच करना शुरू किया, 100 लोगों को कॉल किया, 5 लोगों ने हाँ करा, कुछ ने 500 भेजे, कुछ ने 1000 रुपए भेजे। जो सामर्थ्यवान लोग थे, 7-8 हजार रुपए आने शुरू हो गए, राशन के पैसे इकट्ठे शुरू हो गए, फिर और बढ़ गया। अभी मेरा जिम खुल गया है, लोग आने लगे हैं और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैंने ऑनलाइन एक जिमिंग का अलग ऐप बना दिया है, उसमें किसी ने फाइनेंस कर दिया है, मेरा काम बहुत अच्छा बढ़ गया है। तो बीच में जिस रात आत्महत्या का मन में विचार आया था, उस रात आपके अपने अपने राम ने बचाया। तो मुझे लगा एक दिन सोते सोते कि जिस आदमी ने बचाया उसे धन्यवाद तो लिख दूं और मैं मिलना चाहता हूं। तो मैंने लिखा कि आप कोशिश करिए कि मेरे कहने ने आपके जीवन में थोड़ा उजाला दिया, आप भी जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग को उजाला दें, दृष्टि दें, सोच दें जो ऐसा ना करें। भगवान पर भरोसा करिए। हम सब कहते हैं कि मैं आप सबसे पूछूं भगवान पर भरोसा, आप सब कहते हैं हाँ भरोसा है, हाँ भरोसा, पूरा भरोसा, पूरा भरोसा। ऐसा होता नहीं। भगवान पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। आप कहेंगे एक ऐसी छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। एक गांव में एक नट आया। नट जानते हैं आप? सब जानते होंगे, वो जो रस्से पर चलकर दिखाता था। एक गांव में नट आया और बड़ा निष्णात, बड़ा पारंगत, बड़ा जबरदस्त नट था। 30-35 साल का, खून में ही उसके करतब थे, कई पीढ़ियों का नट था। उसने सबसे बड़े मैदान में बांस खड़े किया, उसके बीच में एक रस्सा बांधा और डुगडुगी पीट कर पूरा गांव इकट्ठा किया। आगे आगे महिलाएं बच्चों को गोद में लिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी, पीछे पुरुष खड़े हुए और जवान लोग खड़े हुए, बुजुर्ग लोग झांकने लगे, देखने लगे, सब लोग आ गए। नट ने करतब दिखाने शुरू किए। अब नट ने रास्ते पे चलना शुरू किया डंडा लेकर। उसके बाद उसने डंडा फेंक दिया। उसके बाद वो आंख बंद करके चलने लगा। उसके बाद आंख बंद करके वो उस पर उछल कूद भी करने लगा। फिर उसने अपने 5 साल के बच्चे को नीचे से बुलाया और उसे गोद में लेकर चलने लगा। फिर वो 5 साल के अपने बच्चे को आंख में बंद करके गोद में लेकर चलने लगा और बंद आंखों पर उसने अपने बच्चे को उछाला और हाथ में वापस लिया। खूब सारे करतब दिखाए, जनता ने खूब तालियां बजाई। नीचे उतर के उसने डुगडुगी डालकर पूछा लोगों से कि आपको मेरी इस प्रतिभा पर भरोसा है, मेरे इस हुनर पर भरोसा है कि मैं इस पर से कभी गिरूंगा नहीं? लोगों ने कहा बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल भरोसा, आप कभी नहीं गिरेंगे।
उसने माओ से पूछा कि मेरी माओ, मेरी भाभीओ, मेरी बेटियों, आपको लगता है कि अगर मैं आंख खोलकर इस अपने बेटे को लेके चलूं तो मैं इसे गिरा दूंगा? लोगों ने कहा हो ही नहीं सकता। आपने आंख बंद करे में इससे उछल कूद करवाई थी, दोनों हाथों पर उछाला, तो आंख खोल के तो आप बिल्कुल नहीं गिरा सकेंगे। उसने कहा आपको पूरा भरोसा है? कसम खा के कहिए। सबने कहा कसम खा के कहते हैं आपकी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। अब नट ने वहां खड़ी महिलाओं से कहा कि अपनी गोदी का एक बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं आंख खोल के इसके साथ चलना चाहता हूं इस रस्से पर। सब माओ ने अपने बच्चे छिपा लिए, नहीं नहीं तुम, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। नट ने कहा बस मैं आपसे यही कहना चाहता था कि आप मेरी कला पर विश्वास करते हैं पर भरोसा नहीं करते। हम ईश्वर के होने पर विश्वास तो करते हैं पर भरोसा नहीं करते। हम अच्छाई पर विश्वास तो करते हैं पर भरोसा नहीं करते। तो आज महावीर इंटरनेशनल के इस कार्यक्रम के समापन पर मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर विराजमान ईश्वर पर और अपने भगवान पर, अपनी आस्था पर, चाहे वो आपकी आस्था माँ के प्रति हो, चाहे अपने व्यापार के प्रति हो, चाहे अपने प्रति हो, उस पर विश्वास करना शुरू करिए, भरोसा करना शुरू करिए और देखिए कि ईश्वर भी आप पर भरोसा जताना शुरू कर देगा। ईश्वर आपको अपने सबसे प्रिय पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, संतान के रूप में मानना शुरू कर देगा। महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से आप सबसे मिलने का अवसर मिला, क्योंकि मुझे अब दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है और जो समय सीमा तय हुई थी वो समापन पर है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको मैं ये वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि कोरोना की स्थितियां अब ठीक होने लगी है। जैसे ही ये ठीक हो रही है मैं तुरंत आप सबसे मिलने के लिए एक बड़े विस्तृत कार्यक्रम के तहत आपसे मुलाकात करूंगा और आप आज से तय करिए कि आप प्रति माह कम से कम 5 लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करेंगे। मैं भी ये काम करूंगा, आप भी ये काम करेंगे और वर्ष के आखिर में हम दोनों अपना अपना रिकॉर्ड मिलाएंगे कि कितने लोगों को हमने प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास का। आपके जीवन का सूर्यास्त अगर किसी दूसरे के जीवन का सूर्योदय बन सके तभी आपके जीवन की सार्थकता है। बहुत सुंदर प्रेरणा दी नेत्रदान के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास ने। कुछ चुनिंदा कविताओं का पाठ भी किया, लेकिन एक अतृप्ति का भाव हम सब श्रोताओं के बीच है और जैसा कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने वादा किया है कि बहुत जल्द वो हमारे साथ रूबरू होंगे, इसी विश्वास के साथ अब हम सम्मान करना चाहेंगे डॉक्टर कुमार विश्वास का। यद्यपि ये कार्यक्रम वर्चुअल हो रहा है, पर डॉक्टर कुमार विश्वास का सम्मान किया गया केवी कुटीर में जाकर श्री अशोक जी जैन और श्रिया जैन के द्वारा। डॉक्टर कुमार विश्वास का सम्मान कर हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका सम्मान स्वर का सम्मान है, भाषा का सम्मान है, साहित्य का सम्मान है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास का। और अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पहले हमने कहा था कि समयाभाव के कारण हम अपनी स्मारिका का विमोचन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस कार्य को हम पुनः करना चाहेंगे। जैसा कि बताया गया था कि प्रति वर्ष एक वार्षिक पत्रिका निकलती है, उसका विमोचन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड की वजह से इसका वर्चुअल रिलीज किया जाएगा चेयरमैन श्री केसी जैन साहब के द्वारा। श्री एस के जैन, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, अगर हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुराग जी जैन भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ श्री अनुराग जी जैन से जन सेवा, ये सोवेनियर जो हमारी है, उसका वर्चुअल लॉन्च करें। इसके माध्यम से एमआईडी ने वर्ष भर में क्या कुछ खास किया, ये आंकड़े आप सबके पास पहुंचते हैं। तो इस बार का एनुअल सोवेनियर जन सेवा। एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर्स हैं श्रीमती सुनीता सिंगल, श्रीमती आभा जैन, श्रीमती उषा कपूर एवं श्री अनुपम शर्मा। जन सेवा का ये वर्चुअल लॉन्च इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री एस के जैन, एमआईडी के चेयरमैन श्री केसी जैन, इंटरनेशनल सेक्रेटरी श्री अनिल जैन, एमआईडी के सेक्रेटरी श्री दिनेश जैन, हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुराग जी जैन के द्वारा इस स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है, जन सेवा। और इसी के साथ ये कार्यक्रम समापन की ओर है।
आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुराग जी जैन का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। श्री एस.के. जैन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल MI एपेक्स के जितने भी पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सब का हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। पता है Amazon पे ग्रोसरीज भी मिलती है। ग्रोसरीज अपने Amazon पे? Amazon पे 35% तक की सेविंग्स। Amazon ग्रोसरीज की अपनी दुकान। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I will start this episode of Cut the Clutter with three things. One, a juicy story about Dawood Ibrahim. Second, about a piece of conventional wisdom, a metaphor of conventional wisdom. And third, a fact, and we'll go on from there. So the story is about me and Dawood Ibrahim. Don't laugh, fasten seat belts. I've had 2 conversations with Dawood Ibrahim as a reporter, nothing else. And fortunately, at least the days when I did this between 91 and 93, you didn't carry the risk of being hit by a sedition FIR just because you met someone like Dawood Ibrahim. Anyway, the first conversation is relevant. That was over the phone. 1991 summer, Dr. Manmohan Singh and Narasimha Rao reformed India's economy in a big way. One of the big things they did between 91 and 92 in a string of reforms was the ban on gold imports and to drop duties on gold imports. So essentially, they freed up the import of gold. Of course, there were still many restrictions over foreign exchange, etc. But those were also, in the course of time, loosened. What that did was, it immediately had an impact on the underworld. So, Dawood Ibrahim